हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटीजी कैंपस। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट वे टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर गेट प्रिपरेशन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यूज़ कर सकते हैं। क्या सही वे है गेट के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आप उसे इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाएँ अपनी गेट प्रिपरेशन में। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे गेट 2025 प्रिपरेशन नाम से प्लेलिस्ट है। इसमें काफ़ी यूज़फुल कंटेंट आपके लिए अपलोडेड है, जैसे कि किस तरीके से आप इफ़ेक्टिव शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से आपको इफ़ेक्टिव शॉर्ट नोट्स बनाना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब अपने मेन नोट्स बनाते हैं, मेन नोट्स को रीड करते हैं तो उसी से वो अपने शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं। आपको मेन नोट्स को पढ़ना है, रिवाइज करना है एंड उसके बाद बुकलेट सॉल्व करनी है, अपनी जो कोचिंग वाली है गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट होने के बाद आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आप जब तक इस ड्यूरेशन के बीच में, जब तक आप शॉर्ट नोट्स, जब तक आप ये मेन नोट्स पढ़ रहे हैं, ये वाला ड्यूरेशन, ठीक है, मेन नोट्स जब आप पढ़ रहे हैं तो उसके साथ आप मैक्रो नोट्स बना सकते हैं। मैक्रो नोट्स का मतलब होता है कि सब कुछ आप उसके अंदर फॉर्मूले वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी एक नोटबुक आप मैक्रो नोट्स की बना सकते हैं। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड पूरा डिटेल मैंने शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो में बता दिया है आपको। तो आप हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट गेट 2025 प्रिपरेशन में जाकर शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो देख लेंगे, हाउ टू मेक इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स। उसमें आपको मैक्रो नोट्स से रिलेटेड बता दिया है एंड शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने सब बता दिया। ठीक है, तो आप उस तरीके से आपको मैक्रो नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए। ठीक है, तो जब आपने मैक्रो नोट्स बनाए तो अब आप गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कर सकते हैं। ठीक है, मैक्रो नोट्स में से आप फॉर्मूले वगैरह देख सकते हैं एंड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इस तरीके की गलती मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होते। आपको लगता तो है कि ये क्वेश्चन ईजी है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी बिल्ड नहीं होता अगर आप क्वेश्चन को देखकर सॉल्व करते हैं। तो किस तरीके से सॉल्व करना है, इनिशियल स्टेज में आपने जो फार्मूला बुक बनाई, मैक्रो नोट्स बनाए, ठीक है, तो उससे आप फार्मूला देखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग डायग्राम वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो मैक्रो नोट्स से देख सकते हैं। अगर आपको फार्मूले याद नहीं है तो ट्राई करिएगा कि जो फार्मूले आपको याद हैं उनके क्वेश्चन आप बिना देखे सॉल्व करें। ठीक है, अगर कोई आपको फार्मूला याद नहीं है, मैक्रो नोट्स में से देख लीजिए एंड उसे याद कर लीजिए। ठीक है, एंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए एंड वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स वाला, काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं। स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, उनने मैक्रो नोट्स बना लिए। ठीक है, ये क्या है, मैक्रो नोट्स बना लिए। ठीक है, मैक्रो नोट्स है, मैं लिख देता हूँ, मैक्रो नोट्स बना लिए एंड गेट के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जा रहे हैं एंड उनके क्वेश्चन भी बनते जा रहे हैं। ठीक है, एंड कुछ क्वेश्चन में अटक रहे हैं तो वो प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन भी देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है कि इन स्टूडेंट्स ने मेन नोट्स को अच्छे से पढ़ा नहीं। ठीक है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, 90% स्टूडेंट गलती करते हैं, अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज़ नहीं करते। सपोज़ मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो एक है सिविल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। इसके अंदर एक आता है क्विक सेंड कंडीशन। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आप अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से जो भी आपको थ्योरी कॉपी में लिखवाई गई है, वो थ्योरी आपको क्यों लिखवाई गई है, क्योंकि आपको उसे पढ़ना है, समझना है। ठीक है, कोई भी अगर उससे एक पॉइंट से क्वेश्चन आ गया, न्यूमेरिकल आ गया, तो उसे आपको क्लैरिटी रखनी है। तो बिना आप नोटबुक को रिवाइज़ करें अच्छे से, तो इसलिए आपको जो मैक्रो नोट्स ये बनाने हैं ना, ये आपको अच्छे से रीडिंग करके, अपने जो मेन नोट्स हैं जो आपको कोचिंग में बनवाए हुए हैं, उन्हें अच्छे से रीडिंग करके उनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेना है कि क्विक सेंड कंडीशन कब अप्लाई होती है, कौन सी सॉइल के लिए अप्लाई होती है। ऐसे ही जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो कौन सी कंडीशन में क्या अप्लाई होता है, तो आप अपने मेन नोट्स को अच्छे से पढ़िए एंड उसके बाद अपने मैक्रो नोट्स बनाइए। ठीक है, मैक्रो नोट्स बनाने के बाद अब आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो अब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे कि आपके सामने कोई गेट का क्वेश्चन आ गया, कोई एक्सेप्शन केसेज है, ठीक है, कोई क्वेश्चन को घुमाया किस तरीके से, तो आपने मेन नोट्स को अच्छे से पढ़ रखा है तो आप उसे टैकल कर पाएंगे। और मान लीजिए अगर आपने मेन नोट्स को अच्छे से नहीं पढ़ा, ठीक है, आपने मैक्रो नोट्स सिर्फ फॉर्मूले देखकर सिंपली, मतलब बिना कॉन्सेप्ट को समझे, बिना उस चीज़ को प्रैक्टिकली विजुअलाइजेशन करके आपने उस चीज़ को करा,
तो क्या होगा, आप इधर कुछ ना कुछ गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अटक जाएंगे, बिकॉज आपका जो कॉन्सेप्ट है वही क्लियर नहीं है। आपको ये नहीं पता क्विकसेंट कंडीशन क्या होता है, या आपके जो ब्रांच है उससे रिलेटेड आपको ये नहीं पता उसके अंदर कितने केसेस हैं, क्या क्या वेरिएशन आ सकता है, ठीक है। तो हल्का सा गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वेरिएशन आएगा तो आप वहाँ पर नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मेन नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, जो टीचर ने सवाल करवा रखा है उसे अच्छे से सॉल्व करना है। उसके बाद आपको मैक्रो नोट्स बनाना है, एंड उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। एंड इसके बाद जब आप बुकलेट कोचिंग की सॉल्व कर लेंगे, टेस्ट सीरीज सब्जेक्ट वाइज लगा लेंगे, फिर आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। तो वो वीडियो देख लीजिएगा, हाउ टू मेक इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट गलती करते हैं, तो मैंने इस पर क्लियर आपको बता दिया कि आप पहले मेन नोट्स को अच्छे से पढ़िए, माइक्रो नोट्स बनाइए, फिर आप गेट के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिए, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक ही एक टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज सिविल इंजीनियरिंग के एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ, आप अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में एक टर्म है सुपर एलिवेशन, उससे काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करिए जो सेम टाइप के है, ठीक है, या आप उन्हें छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, एक टॉपिक है सुपर एलिवेशन सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, सुपर एलिवेशन। तो अब आपने देख लिया कि आपने मान लीजिए 20 क्वेश्चन सॉल्व करे, एंड आप देख रहे हैं जो इससे सिमिलर ही क्वेश्चन है, मतलब अगर आपको फार्मूला पता है तो फार्मूला बेसिस पे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आप उसमें टाइम वेस्ट मत करिए, बिकॉज आपने मान लीजिए 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और सिमिलर टाइप के 30 क्वेश्चन हो रहे हैं, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, सिमिलर टाइप के, मतलब आपको उसके अंदर ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, एक नंबर वाले में आ सकता है बट फार्मूला बेस है। 20 क्वेश्चन आपने इधर सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है, सुपर एलिवेशन के या जो भी टॉपिक आपकी ब्रांच से रिलेटेड है उसके, एंड उससे सिमिलर ही टाइप के 30 क्वेश्चन, उनके अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं लग रहा, सिंपल फार्मूला बेस है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ना तो उसके अंदर कवर अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, आपको सुपर एलिवेशन के फार्मूला याद है तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये आप टाइम वेस्ट मत करिएगा अगर सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, बट अगर ज़्यादा सिमिलर टाइप के क्वेश्चन नहीं करने, ट्राई करना है कि जिसके अंदर नया कॉन्सेप्ट हो, ठीक है। तो गेट पूरा कॉन्सेप्ट एग्जाम है, तो मान लीजिए अब कोई अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो उसमें आप अब क्या करेंगे, अब आप उस क्वेश्चन को समझेंगे, करेंगे, ठीक है। तो मेन फोकस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम जब आप सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं, फार्मूला बेस है, फार्मूला बेसिस पे है क्वेश्चन, सपोज आपने फार्मूला लगाया क्वेश्चन सॉल्व, फार्मूला लगाया क्वेश्चन सॉल्व, ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, इन्हें टिक करते जाइए। इन्हें आपको सेकंड बारी में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ना तो उसके अंदर ही कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें से आप जितने आपको मन कर रहा है क्वेश्चन कर लीजिए, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं, सिर्फ आप उसे भी टिक कर लीजिएगा क्योंकि वो सिमिलर टाइप के हैं, आप शॉर्ट नोट्स से कवर करेंगे, सब कुछ आप पे बनने लगेगा, ठीक है। अब आपको ट्राई करना है जो नए टाइप के क्वेश्चंस हैं, न्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्सेप्ट बेस है, ठीक है। कई ऐसे रहते हैं जो डेरिवेटिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर आपको जब फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, पहली बारी आपने अभी तक गेट का प्रीवियस ईयर कभी सॉल्व नहीं करा है, आप पहली बारी गेट का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं, तो आपसे सिंपल वाले क्वेश्चन तो बन गए होंगे जो एक नंबर वाले होंगे, फार्मूला बेस वाले होंगे, एंड आप शॉर्ट नोट से पढ़ लेंगे तो वो क्वेश्चन तो आपके निपट गए, ठीक है। वो उस टाइप के क्वेश्चनों में आपको दिक्कत नहीं आएगी, एक बारी शॉर्ट नोट से रिवीजन करेंगे, सॉल्व करे क्वेश्चन में नज़र मार लेंगे, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। दिक्कत आती है कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस में, ठीक है, जो 2 नंबर वाले आते हैं उनमें दिक्कत आती है, तो उन्हें कैसे डील करना है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम गेट के प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर रहे हैं तो आपने अपने जो नोट्स वगैरह मेन नोट्स वो अच्छे से पढ़ने के बाद सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो कर ली, ठीक है। अब आपका जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें उनमें आप थोड़ा टाइम देकर समझिए, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट टाइम गेट का PYQ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ, आप अपनी ब्रांच से रिलेट करिएगा। जैसे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में रिटेनिंग वॉल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं तो वो डिफ़िकल्टी हो सकती है आपको सॉल्व करने में, तो आप समझिए कि किस तरीके से फाउंडेशन बन रहा है, ठीक है, किस तरीके से लोड लग रहा है, ये लोड कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो आपको फर्स्ट टाइम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसे बिल्कुल इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट के साथ आपको सॉल्व करना है, एक एक पॉइंट समझना है कि कहाँ पर कैसी चीज़ें हो रही है, ठीक है। एंड कोई चीज़ अगर मान लीजिए अगर आपकी कॉन्सेप्ट वाली नहीं समझ में आ रही है तो अब आप जाकर देखेंगे अपने मेन नोट्स के अंदर, मेन नोट जो आपको कोचिंग में बनवाए हैं कि इधर ये वाला ये जो है क्ले के सेंटर में ही हम क्यों लोड ले रहे हैं, ठीक है, क्यों हम सेटलमेंट निकाल रहे हैं, इससे रिलेटेड आप शॉर्ट नोट्स जो आपने मेन नोट्स हैं उससे पढ़िए, ठीक है, कि ऐसा क्यों है। तो इस वे में आप सॉल्व कर सकते हैं अपने गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं उन्हें आराम से सॉल्व करिए अगर आप फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं, एंड अपने जो मेन नोट्स हैं उनसे चीज़ों को
क्लियर पढ़ते जाइए, अंडरलाइन करते जाइए, मैक्रो नोट्स में भी नोट करते रहिए बीच बीच में, ठीक है। तो मतलब आपको क्या करना है, जो सिंपल वाले क्वेश्चन है वो आपके शॉर्ट नोट्स से कवर हो जाएंगे, ठीक है, जो आप लास्ट में बनाएंगे तो वो आप छोड़ सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए। जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है वो इतने तगड़े तरीके से आपको सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन को समझना है, एक एक पॉइंट समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में आपके क्या होगा, फर्स्ट टाइम के जो सिंपल टाइप के क्वेश्चंस होंगे, सिंपल टाइप्स के क्वेश्चन मतलब जो एक नंबर वाले, जैसे मैंने सुपर एलिवेशन टाइप के जो एग्जांपल बताया था, जो सिंपल सिंपल टाइप के होते हैं, उनमें तो आपका टिक लग गया होगा। तो जब आप अपनी बुक देखेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये वाले क्वेश्चन तो मेरे से ईजिली बन गए हैं। तो कुछ ही क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट वाले होंगे। अब जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं उन्हें भी आपने जो फर्स्ट टाइम गेट का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिया था, तो वो आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया था, ठीक है, अच्छे से सॉल्व कर लिया था, तो उसमें भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। अब जब आप सेकेंड टाइम करेंगे तो अब आपको ट्राई करना है उसी क्वेश्चन को स्पीड में सॉल्व कर पाएँ, ठीक है, उस क्वेश्चन को स्पीड में सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से अब आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आपके जो टिक लगे क्वेश्चन है वो तो आपको दोबारा सॉल्व नहीं करने, जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है अब आपको ट्राई करना है कि आप स्पीड में सॉल्व करें, बिना देखे, बिना हेल्प लिए मेन नोट्स की, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई दिक्कत आ रही है तो फिर आप मेन नोट्स में जाकर चेक करिए, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपने फर्स्ट टाइम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे थे, जब आपने उसे कॉन्सेप्ट बनाने के लिए यूज़ करा एंड अपने शॉर्ट नोट्स में एंड अपने माइक्रो नोट्स में उसको चीज़ों को ऐड करा, ठीक है। जब आप सेकंड टाइम उसे सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ट्राई करना है कि आप एक न्यूमेरिकल एबिलिटी अपनी बनाएं, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली प्रैक्टिस बनाएं। इस टाइप की अगर आपको फील आने लगे कि आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि रिटेनिंग वॉल का क्वेश्चन है, कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है, उसमें आप एक तरीके से आपकी अप्रोच बिल्ड हो रही है, ठीक है। मेन आपकी चीज़ होती है अप्रोच बिल्ड होना, ठीक है। अगर आपकी अप्रोच बिल्ड हो रही है तो वो प्रीवियस ईयर आपने इफेक्टिवली यूज़ कर लिया। मान लीजिए अगर कोई उसी टाइप का बाद में क्वेश्चन आता है कुछ वेरिएशन के साथ, तो आप उसे सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप दूसरी बारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड जो क्वेश्चन इजी टाइप के हैं उन्हें टिक करते जाइएगा, एंड जो कॉन्सेप्ट वाले हैं उन्हें आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ आती है, ठीक है, टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी टेस्ट सीरीज़ आती है, कुछ वेबसाइट्स पे होती हैं, तो उनमें भी आप पेपर्स वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। उसमें सब्जेक्ट वाले पेपर होते हैं, फुल लेंथ पेपर होता है, लाइक गेट 2016 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो फुल लेंथ वाले आप वैसे पेपर दे सकते हैं, आपको उस पर भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स इसके अंदर कहते हैं कि प्रीवियस ईयर के टेस्ट सीरीज़ करने का क्या फ़ायदा होता है। तो जो भी बच्चे गेट में इनिशियल स्टेज पे आ रहे हैं, जिन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उनके लिए अच्छा चीज़ हो सकती है कि गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो फुल लेंथ पेपर होते हैं, फुल लेंथ कोचिंग वाले प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, काफ़ी कोचिंग वाले फुल लेंथ पेपर भी बनाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, फुल लेंथ पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो उससे आपको थोड़ा एक फील आएगा, टेम्परामेंट बनेगा कि हाउ टू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम, और कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, तो थोड़ा आपको एक फील आता है कि एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको बोरिंग फील नहीं होता। तो आप टेस्ट पेपर प्रीवियस ईयर वाले भी दे सकते हैं। मान लीजिए कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो वो भी आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड ही करते हैं, ठीक है। तो रिपीटेशन से ही आपके दिमाग में थोड़ा क्लियर होता जाएगा। तो क्या करना है आपको, फर्स्ट टाइम आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है गेट के प्रीवियस ईयर से, सेकेंड टाइम आपको अपने न्यूमेरिकल एबिलिटी स्पीड वगैरह बनाना है, एंड ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की फुल लेंथ वाले ये भी दे सकते हैं। इससे आपको एग्जाम टेम्परामेंट में हेल्प होगी। तो इस तरीके से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब मैं मिस्टेक्स भी बता देता हूँ जिसकी वजह से उनका रिजल्ट नहीं आता है एंड इफेक्टिवली वो चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आपने काफ़ी स्टूडेंट्स देखा होगा कि वो गेट की इवन कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पा रहे, ठीक है। वो गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज ही नहीं करते, एंड काफ़ी स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा कि 50+, 55+ भी कर देते हैं। एंड अगर आपने टेस्ट सीरीज अच्छे लगाई, अच्छे कोचिंग की, तो इवन 60+ भी आपका हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज़, काफ़ी डिसेंट रैंक आ जाएगा इससे, ठीक है। अगर आपने ये दोनों चीज़ें अच्छे से कर ली, ठीक है, इधर से कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया एंड नए टाइप के क्वेश्चन हैं उन्हें टेस्ट सीरीज़ में, हाउ टू अप्लाई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपकी स्पीड बनती है, टेम्परामेंट बनता है, कॉन्सेप्ट जो रिपीटेड पैटर्न के होते हैं उनमें आपकी कमांड आती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब जरा स्टूडेंट्स की मिस्टेक बता देता हूँ, ठीक है, जो ज़्यादातर करते हैं। फर्स्ट ये है कि वो सॉल्यूशन देख देख कर क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है, को सॉल्यूशन देख देख कर नहीं करना है, मैक्रो नोट्स बनाने हैं, कोई ट्राई करना है कि खुद सॉल्व करे, नहीं आ रहा तो देख कर करें, ठीक है। सेकंड गलती क्या करते हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये बहुत मेजर रीज़न है इस कारण का कि प्रीवियस ईयर करने के बाद भी आप अच्छे से स्कोर नहीं कर पा रहे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पा रहे। क्या होता है,
एक स्टूडेंट है, वो उससे पूछा गया कि कितने घंटे पढ़ रहे थे तुम, तो वो कहता है मैं 8 घंटे पढ़ रहा था, लेकिन इसके साथ मोबाइल फ़ोन भी चला रहे थे। ठीक है, अब जो ऐसा करते हैं मैं उन्हें बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होगा आपकी गेट प्रिपरेशन में। तो ऐसा मत करिएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी होते हैं, लेकिन उन्हें लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से उनका रिजल्ट नहीं आता। एक क्वेश्चन करा, बीच में एक फ़ोन चला रहे हैं कि देखो मैसेज क्या आ रहा है। ठीक है, फिर एक दूसरा क्वेश्चन करा, फिर 15 मिनट फ़ोन चला रहे हैं, तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो पूरा क्वेश्चन पे नहीं आया। ठीक है, तो ये एक तरीके से अच्छी बात नहीं है, आपको ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। तो ट्राई करिए कि आप सेल फ़ोन जो है, अपना मोबाइल फ़ोन है, उसे दूर रखें। ठीक है, उसके अंदर गेट कैलकुलेटर अगर यूज़ कर रहे हैं तो वही यूज़ करें। ठीक है, फ़ोन जितना हो सके उतना कम यूज़ करें। गेट जब आप 2 घंटे की स्टडीज़ कर रहे हैं, ये मैंने आपको बताया 8 घंटे की स्टडीज़ कर रहे हैं, इस 8 घंटे में से आप ज़रा इफेक्टिवली अपना टाइम निकालेंगे ना तो 3 घंटा आएगा। और उस टाइम के अलावा जो टाइम होता है ना, 15-15 मिनट का फ़ोन चलता रहता है। ठीक है, कि कोई मैसेज आ गया, कोई गेम खेलने लग गया, तो ऐसा मत करिएगा। ठीक है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन द मेन रीज़न होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने के बाद भी आपका अच्छा उसका बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, तो एक आपका देख देख कर क्वेश्चन करना, इससे आपको फियर ऑफ क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन से डर लगता है। दूसरा लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं लेकिन उसको कोई इफेक्टिवली चीज़ें नहीं हो रही। तो किस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये 2 गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। लैक ऑफ कंसंट्रेशन वाली गलती तो बिल्कुल मत कीजिएगा। प्रॉपर अपना बैठिए 2 घंटे 3 घंटे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, समझिए। जब तक आप टाइम नहीं देंगे चीज़ों को, कोई फ़ायदा नहीं है। आप 12 घंटे पढ़ लीजिएगा फ़ोन रख के, उससे कुछ नहीं होने वाला। और अगर आप सीरियसली 3 घंटे पढ़ लीजिए टाइम देकर, वो ज़्यादा इफेक्टिवली होता है। ठीक है, ये बहुत स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। आईआईटी की जब कोचिंग के टाइम पे भी स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे पढ़ने वाले क्या करते थे, फ़ोन चला रहे हैं, सीरियस नहीं। आपको सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आपकी रैंक आएगी। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आप फ़ोन भी चलाएं, ठीक है, गाने भी चलते जा रहे हैं और आप साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड ही नहीं हो रहे उसके अंदर। ठीक है, आपको इफेक्टिवली पूरा अपने जी जान लगाना पड़ेगा जब आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छी रैंक। ठीक है, तो आपको प्रॉपर शेड्यूल, एक स्लॉट बनाइए टाइम का, आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए जिस तरीके से आपको बताया है। ठीक है, मेन आप केयरलेसनेस मत दिखाइए। ठीक है, सीरियस रहिए स्टडीज़ के लिए कि हाँ मुझे करना है। ठीक है, तो आप एक अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यूटिलाइज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये मिस्टेक्स की वजह से ये चीज़ें होती हैं, नहीं तो सारे बहुत बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं लेकिन रिजल्ट आता है सिर्फ कुछ का, जो इफेक्टिवली विद द कंसंट्रेशन, विथ प्रॉपर माइक्रो नोट्स स्टडी एंड विथ फुल नोट्स स्टडी करता है, उसका रिजल्ट आता है। बता दिया मैंने आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है विद द शॉर्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस आते जाएंगे गेट की प्रिपरेशन से रिलेटेड। ठीक है, कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। और ये भी जो मैंने चीज़ें बताई है सारे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताई हैं, एंड काफ़ी सारा एनालिसिस करने के बाद ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इन चीज़ों के बारे में काफ़ी चीज़ें पता है कि स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ पर किस किस पॉइंट पे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट क्यों गेट की कट ऑफ तक क्लियर नहीं कर पाते कई स्टूडेंट्स, इवन वो स्टडीज़ में काफ़ी अच्छे हैं, वो गलती यही करते हैं सीरियसली लैक ऑफ कंसंट्रेशन के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, आपको लगना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप कॉन्सेप्ट को बिल्ड नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक आप अपना बेस मजबूत नहीं करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, जब तक आपकी जो बिल्डिंग है वो अच्छी भी बना लेंगे, कितने भी पढ़ लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। बेस को अच्छे से सॉल्व करिए। ठीक है, अभी आपका इनिशियल टाइम चल रहा है, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ तो आपका गेट का 2025 का अभी काफ़ी स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी, इसको एक तरीके से बिल्कुल अच्छा कर लीजिए। ठीक है, लास्ट मोमेंट में जब आएंगे लगातार टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाइएगा, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल जाए एंड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, इसी तरीके से गेट से रिलेटेड प्रिपरेशन वीडियोस आते रहेंगे एंड काउंसलिंग से रिलेटेड भी हम यूजफुल कंटेंट आपके लिए बनाते रहेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड कॉन्टेंट रिलेटेड टू गेट प्रिपरेशन एंड गेट रिलेटेड काउंसलिंग। थैंक यू।